नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम DOE वर्कशीट नंबर 41 इन इंग्लिश करेंगे। हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए टॉवर ऑफ द हाइट 30 मीटर कास्ट ए शैडो 10 अंडर रूट 3 मीटर ऑन द ग्राउंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो हमारे पास जो है ये टॉवर दिया हुआ है, दिस इज द AB टॉवर है और BC जो है वो इसकी शेडो है। टॉवर की हाइट जो है वो 30 मीटर है और शेडो जो है वो 10 अंडर रूट 3 मीटर है। तो आपने बताना है कि ये सूरज के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जो चीजें गिवन है आपने उसको देखना है। देखो AB बटा BC, तो ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज द टेंजेंट थीटा। So AB is equal to 30 and BC is equal to 10 under root 3. 10 1 the 10, 10 3 the 30, under root 3 cut by 3, that is under root 3, then under root 3 is equal to tangent theta. Now under root 3 that is equal to tangent 60. Tangent 60 that is equal to under root 3. So you get theta is equal to 60 degree. So your answer is C option. Now the question number 2 is a ladder leaning against a wall, making an angle 60 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, then the length of the ladder is. Now you have to given एक हमारे पास लैडर है जो वॉल के साथ खड़ी है। लैडर हमेशा स्लैंटिंग में खड़ी होती है, इस तरह से खड़ी होती है। ये हमारे पास वॉल है, ये लैडर है। वॉल और लैडर के बीच की दूरी जो है वो आपके पास 2.5 मीटर दी हुई है। तो आपने लेंथ ऑफ द लैडर यानी कि लैडर कितनी लंबी है ये पता करना है। तो देखो इस ट्रायंगल ABC में हमारे पास जो एंगल जो दिया हुआ है वो हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है। लैडर की जमीन से लेंथ जो है, दीवार से लेंथ जो है वो 2.5 मीटर दी हुई है। तो आपके पास जो चीजें है उसको लो। तो आपने AC पता करना है और BC आपके पास गिवन है। तो BC ओवर AC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बन जाता है cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर BC जो है वो 2.5 है, AC आपने पता करना है एंड cos 60 1/2 है। नाउ अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2.5 मल्टीप्लाइंग बाय 2 इज इक्वल टू AC, यानी कि 5 मीटर जो है वो AC आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो C ऑप्शन करेक्ट है। Now the question number 3, the length of the shadow of the tower on the plain ground is under root 3 times the height of the tower. The angle of elevation of the sun. अब देखो, अब हमें ये टॉवर दिया हुआ है और ये टॉवर की शैडो दी हुई है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन यानी कि वो नीचे से सन की ओर देख रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर उसने हमें बोला है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टॉवर ऑफ द प्लेन इज अंडर रूट 3 टाइम द हाइट ऑफ द टॉवर। तो आपने सपोज कर लेना है कि टॉवर की हाइट x है, तो इसकी शैडो जो है वो अंडर रूट 3x के बराबर होगी। अब जो चीजें गिवन है वो आपने देखनी है। तो आपके पास क्या गिवन है, एक AB है और एक आपके पास BC है। तो AB ओवर BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल बना टेंजेंट थीटा। सो वैल्यू भर दी x ओवर अंडर रूट 3x। AB की वैल्यू x है, BC की वैल्यू अंडर रूट 3x है। तो x से x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1 ओवर अंडर रूट 3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो 1 बाय अंडर रूट 3 जो है वो टेंजेंट की 30 पर वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो आंसर जो है वो B ऑप्शन आ जाएगा। नाउ प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल इज 50 मीटर हाई इज 50 ओवर अंडर रूट 3 मीटर, देन द सन्स एल्टीट्यूड इज। देखो एक हमारे पास पोल दिया हुआ है, ठीक है, उसकी जो पोल जो है दैट इज इक्वल टू 50 मीटर हाई है, ठीक है। तो AB पोल है, ये 50 मीटर हाई है और इसकी शेडो जो है वो आपके पास 50 अंडर रूट 3 मीटर है, 50 ओवर अंडर रूट 3 मीटर है। तो आपने सन्स एल्टीट्यूड पता करना है, यानी आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे, यानी कि ये थीटा एंगल जो है वो आपने पता करना है। अब इन दोनों को देखो, हमारे पास AB और BC दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारे पास टेंजेंट बन गया। तो AB दैट इज इक्वल टू 50 ओवर BC 50 ओवर अंडर रूट 3। तो अंडर रूट taking this under root 3 to the numerator, so 50 over under root 3 over 50, 51 the 50 and 51 the 50,
दैट मीन √3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब √3 जो है टेंजेंट की वैल्यू 60 पे होती है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो आपके पास एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट which is at a distance 30 meter from the base of the tower is 10√3 meter high। तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है। देखो अब हमें दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट विच इज द डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर। यहाँ से बेस टॉवर है, ये ए बी टॉवर दिया हुआ है, उससे बेस का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से 30 मीटर दिया हुआ है, और टावर की हाइट जो है वो 10√3 मीटर दी हुई है। तो आपने ये एंगल थीटा पता करना है। तो दो चीजें गिवन है, आपने उसको देखना है और एंगल बनाना है। तो आपको पता है कि ए बी ओवर बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास बन गया टेंजेंट थीटा। तो ए बी की वैल्यू है 10√3, बी सी की वैल्यू 30 है। तो 0 से 0 कैंसिल, √3 कट बाय 3 आपको मिल जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो 1/√3 टेंजेंट की वैल्यू जो होती है वो 30 डिग्री पे होती है। तो आपका आंसर क्या आ गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो आंसर इज 30 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज the top of the poles of the height 16 meter and 10 meter are connected by the wire of the length L meter. If the wire makes an angle 30 degree with the horizontal, then L is. Now you have to given two poles. यहाँ पर AB और CD two poles है। पहले पोल की हाइट 16 मीटर है और दूसरे पोल की हाइट जो है वो हमें 10 मीटर दी हुई है। ये यहाँ पर एक वायर है जो दोनों पोल के साथ अटैच्ड है, उस L मीटर लंबी है। तो आपने इस पोल, ये जो है L की लेंथ पता करनी है। तो आपके पास आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने C और E को मिला दिया। जब आप C और E को मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, सो CD जो है वो हमारे पास EB के बराबर आ गई। तो ये अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगी। तो हमने यहाँ से AE की लेंथ निकाली, तो AE की लेंथ जो है ये टोटल लेंथ 16 है, उसमें से 10 मीटर जो है माइनस कर दिया, तो 6 मीटर जो है वो हमारे पास AE की लेंथ आ गई। अब हमने इस ट्रायंगल AEC में लिया। अब हमारे पास AE है और EC है, तो इन साइड्स को हमने लिया, तो AE ओवर EC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन गया sin 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास AE की वैल्यू 6 है ओवर EC sin 30 की वैल्यू 1/2 है। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 टू द 12 मीटर जो है वो हमारे पास CE आ गया। तो आंसर जो आ गया वो C ऑप्शन आ गया 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हमारे पास एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट 50√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। It is attached with a string and makes an angle of 60 degree with the horizontal. Find the length of the string. Now, अब आपके पास एक काइट है, this is a kite, ठीक है। अब इसकी horizontal height, इसकी जो टोटल हाइट जो है that is equal to 30√3 मीटर है, ठीक है। जमीन से वो इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है। ये एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टली, जमीन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपने पता करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये आपने पता करना है। अब आपके पास ये गिवन है, एक एंगल गिवन है, एक स्ट्रिंग की लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि AB ओवर AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल क्या बन गया, sin 60। सो AB दैट इज 50√3 मीटर, AC आपने फाइंड करना है sin 60 की वैल्यू √3/2। तो √3 से √3 कैंसिल कर दिया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 50 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो AC आ जाएगा। 50 टू द 100 मीटर जो है वो हमारे पास AC आ गया। तो उसने हमें क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता करनी है, तो वो हमारे पास 100 मीटर के बराबर आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पिलर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम इट्स हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट।
अब यहाँ देखो सन है, ये हमारे पास ए बी जो है वो पिलर है और ये हमारे पास बी सी इसकी शेडो आ रही है। तो उसने हमें कहा है कि जो शेडो जो बन रही है वो √3 टाइम्स हाइट ऑफ द पिलर के बराबर है। तो हमने सपोज करा कि पिलर की हाइट x है, तो इसकी शेडो की जो लेंथ होगी वो √3x के बराबर होगी। अब ये दोनों चीजें हमें गिवन है, आपने थीटा एंगल पता करना है। तो ए बी ओवर बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर आपके पास x है, बेस आपके पास √3x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो 1/√3 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो 1/√3 30 पे वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो उसने कहा कौन सा एंगल बना रहा है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज the horizontal distance of the boat from the base of the bridge is 25 meter and the height of the bridge is 25 meter. Find the angle of depression of the boat from the bridge. Now अब आपके पास जो given है, ये आपके पास बोट है, ये आपके पास ब्रिज है। बोट का ब्रिज से डिस्टेंस 25 मीटर है और ब्रिज जो है वो 25 मीटर हाई है। तो आपने फाइंड करना है एंगल ऑफ आपने फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब देखो एंगल एक्स ए सी जो है वो एंगल ए सी बी के बराबर होता है। दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Now if this angle is theta, then this angle is also theta. So you take this triangle ABC. So AB over BC perpendicular upon base. तो ये हमारे पास बनता है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो AB जो है वो 25 है, BC आपके पास 25 है, 25 अंदर 25। सो 1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो 1 वैल्यू जो होती है वो टेंजेंट 45 पे होती है, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। तो उसने हमें बोला है कि क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज the two person is standing at the opposite direction P and Q of the tower. Of the height of the tower is 60 meter. Then make the diagram to finding the distance between the two person. Now here this is the AB, that is the tower, and this is the height is 60 meter, and two person P and Q, these are standing in the opposite direction of AB. Now this join this join this PBQ. So that is our diagram. I think so you must understand this. Thank you.